आज आपको बताने वाला हूं कि वोटों की गिनती कैसे होती है। देखिए, निर्वाचन क्षेत्र का एक काउंटिंग हॉल होता है इस प्रकार से, जहां पर 14 टेबल लगी होती हैं और पार्टियों के एजेंट के सामने ईवीएम मशीन की सील तोड़कर खोल दिया जाता है और रिजल्ट 1 का बटन दबाया जाता है। रिजल्ट 1 का बटन दबाते ही उसके सामने कैंडिडेट के नाम और उनके आए हुए वोटों की संख्या एक बड़े से स्क्रीन पे अंकित हो जाती है और उसी नंबर को लाउड स्पीकर द्वारा अनाउंस कर दिया जाता है और उस नंबर को एक फॉर्म में लिखने के बाद सभी एजेंट से हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं और सभी एजेंट हस्ताक्षर करने के बाद उसको अधिकारी द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया जाता है। इसी चीज़ को रुझान कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि टीवी में रुझान आ रहा है, इसी चीज़ को रुझान कहते हैं। ठीक इस तरीके से एक राउंड पूरा हो जाता है। अगर किसी एजेंट को आपत्ति होती है कि वोटों की संख्या में कोई गिनती हुई है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है और दोबारा से गिनती वोटों की करवा सकता है। वोटों की गिनती दोबारा शुरू होती है और फिर से वीवीपैट की गिनती शुरू हो जाती है और अगर वोटों की गिनती और वीवीपैट में फिर से कोई अंतर समझ में आता है तो फिर से वोटों की गिनती शुरू होती है और वीवीपैट की गिनती शुरू होती है। अगर फिर से कोई अंतर समझ में आता है तो फिर दोबारा से गिनती शुरू होती है। अगर ये अंतर बार बार समझ में आता है तो अंततः अंत में वीवीपैट की गिनती को सही मान लिया जाता है और इस तरीके से एक राउंड पूरा हो जाता है और ये गिनती तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती, सारे राउंड की काउंटिंग नहीं हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे सारे राउंड की होगी काउंटिंग और इन सब चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहती है। ये जितनी भी काउंटिंग है इन सब का वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहती है और सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात रहता है सुरक्षा में। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक करें कि ऑनलाइन काउंटिंग कैसे हो रही है। तो सबसे पहले आपको जाना है वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाना है, ECI इलेक्शन कमीशन रिजल्ट। आपको वेबसाइट पे जाना है। आप इधर वेबसाइट पे गए। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ये इधर मार्च 2000 इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा फ़ोन को रोटेट कर लेता हूँ। इस पे जाने के बाद आप देख लेंगे ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुल गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 5 राज्य हैं, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उनका वोटिंग की काउंटिंग हो रही है। तो हमें उत्तर प्रदेश की देखनी है। अभी 11 बज के पूरे 12 बजने वाले हैं, बस 1 मिनट बाकी है। हम उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। हम अगर पार्टी वाइज देखना चाहते हैं तो पार्टी वाइज हम देखेंगे कि इस प्रकार से पार्टी वाइज, तो पार्टी वाइज में फिर से उत्तर प्रदेश में जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश आ गया और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी बीजेपी बढ़त बनाए हुए, बीजेपी लीड दिए हुए हैं। ये देखिए बीजेपी लीड दिए हुए हैं, 249 बीजेपी लीड दिए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो मैंने आपको ये समझा दिया, ये एक पार्टी वाइज होता है, किस प्रकार से देखना है। दूसरा मैं आपको समझाऊंगा, ये दूसरा होता है ये निर्वाचन क्षेत्र के आधार पे जो ऑल कैंडिडेट होते हैं उनको कैसे देखा जाए। तो आप इधर क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे मेरा राज्य है, आप इधर देखेंगे, आप अपना स्टेट चूज करेंगे। तो मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना वो देखेंगे, मेरा लगता है कानपुर, तो यहाँ पे आप कानपुर में आएंगे। मैं कानपुर में आऊँगा, के कहाँ है, कानपुर, KAN, कानपुर कैंट लगता है हमारा। तो देखिए हमारे यहाँ से कौन खड़े हुए हैं, बीजेपी से खड़े हुए हैं रघुनंदन सिंह भदौरिया और समाजवादी पार्टी से खड़े हुए हैं मोहम्मद हसन। तो दोनों पार्टियों में टक्कर चल रही है इस समय। यहाँ पे सपा सरकार आगे चल रही, सपा पार्टी आगे चल रही है और बीजेपी की पार्टी थोड़ा सा पीछे हो गई है। ठीक है, ये 43% पे वो है और 41% पे ये है। ये मैं आपको अभी लाइव दिखा रहा हूँ एकदम। यहाँ आपका सब टाइमिंग लिखा होगा, ये 11:55 पे इन्होंने अपडेट किया था। तो आप जानना चाहेंगे कि अभी ये और काउंटिंग होगी कि और आगे
कि इतने में काउंटिंग समाप्त हो गई। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा इधर, ये है राउंड वाइज काउंट, ये है राउंड वाइज कैंडिडेट। आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जब देखेंगे इस पर, तो हम फिर से जाएंगे अपने इस पर, स्टेट क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश, फिर से आगरा जाएंगे, ओ कानपुर आएंगे, कानपुर KAN, कानपुर कैंट, कानपुर कैंट पे क्लिक करेंगे। और कानपुर कैंट पे क्लिक करते ही देखेंगे कि रघुनंदन सिंह भदौरिया भारतीय जनता पार्टी, और अभी इनको मिले हैं करंट राउंड पे, इनको इतने वोट मिल गए 3826। और जो पीछे वाली पार्टी है, जो मोहम्मद, जिन समाजवादी पार्टी है, मोहम्मद हसन समाजवादी पार्टी, उनको इस राउंड में मिल रहे हैं, उनको इस राउंड में मिल रहे हैं 1016 वोट। ये इस एक राउंड की बात हो रही है, अभी एक राउंड की। तो आप जानना चाहेंगे कि इसमें कितने राउंड चल रहे हैं। अभी देखिए 5वें राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है, ये 5वें राउंड की काउंटिंग है, मगर टोटल इसमें 26 राउंड हैं। ये देखिए 24, ये 26 राउंड है टोटल, इसमें 26 राउंड है, ये टोटल ये 26 राउंड है। अभी सिर्फ 5वें राउंड की काउंटिंग स्टार्ट हुई है, तो अभी बताया नहीं जा सकता कि कौन आगे है कौन पीछे है। इस तरीके से आप किसी का भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद जब अगर ये रिजल्ट प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ट्रेंड। आप इधर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करके आप आएंगे तो स्टेट देखेंगे, स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मैं हूँ कानपुर का, तो कानपुर ये अभी ए है, तो 19 नंबर पे कानपुर आएगा। ये कानपुर कैंट है, ये कानपुर कैंट है। अभी कानपुर कैंट में मोहम्मद हसन बढ़त बनाए हुए, कानपुर कैंट का ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 216 कानपुर कैंट लगता है, मोहम्मद हसन समाजवादी पार्टी से बढ़त बनाए हुए हैं। और ये किसको पीछे छोड़े हुए हैं, ये पीछे छोड़े हुए हैं, ये ट्रेलिंग कैंडिडेट कौन है, रघुनंदन सिंह भदौरिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन दोनों के बीच में कितने वोटों का अंतर चल रहा है अभी इन दोनों के बीच में जो मार्जिन है, ये है 494 वोट का अंतर। ये अभी तक 5 राउंड की पूरी जो गणित निकल के आया है, वो भी 494 वोट से मोहम्मद हसन आगे चल रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के हैं। अभी ये रिजल्ट प्रोसेस में है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोसेस, जो भी ये प्रोसेस लिखा हुआ है, ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जो कि 26 राउंड बाद खत्म होगा। यहाँ पे प्रोसेस खत्म होकर डिक्लेयर हो जाएगा और सामने उस पार्टी का नाम लिखा होगा। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से जान सकते हैं लाइव कि कौन सा भी चल रहा है आगे। मेरा काम आपको जागरूक करना था, तो मैंने आपको बताया कि कौन इस समय आगे चल रहा है। अभी लीडिंग पे है, अभी सीट क्लियर नहीं हुई बीजेपी की, अभी लीडिंग पे है, और ये आगे पीछे होता रहेगा, है ना, ये आगे पीछे होता रहेगा। जब डिक्लेयर हो जाएगा तो वहाँ पे आपको सामने डिक्लेयर लिख दिया जाएगा। तो धन्यवाद, मेरा काम आपको जागरूक करना था, और ये मैं अभी लाइव बता रहा हूँ। 12 बजे का अभी रुझान बता रहा हूँ, ये 12 बजे का रुझान है। ठीक है, धन्यवाद।